तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। ठीक है। जब भी हम किसी काम की बात करते हैं या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो ऑब्जेक्शंस हमें मस्ट आते हैं। ठीक है। चाहे वो किसी काम को लेकर है, हमारी एजुकेशन को लेकर है, ठीक है, या हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर है। ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। सो अगर हमें सबसे पहले पांच चीजें अपनी लाइफ में क्लियर है ना, ठीक है, तो ना तो हमें कोई ऑब्जेक्शन आएगी ना हमें रिजेक्शन आएगी। वो पांच चीजें कौन सी हैं, वो नोट डाउन कर लें आप लोग साथ साथ। ठीक है। फर्स्ट वन इज सेट फोकस ऑन योर लर्निंग। ठीक है। अगर आप लोगों का फोकस अपनी लर्निंग पर है ना, ठीक है, आप लोग अपनी लर्निंग अच्छे से कर रहे हैं, आप लोगों का फोकस आपकी लर्निंग पर है, तो आपको कभी भी ना इशू नहीं आएगा आपके वर्किंग में। ठीक है। सो लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट द एलिमेंट इन योर ऑल फील्ड। ठीक है। सेकेंड वन, हुज द फील्ड। ठीक है। आपकी फील्ड कौन सी है, मतलब आप एजुकेशन फील्ड में है, वो फील्ड कौन सी है, आप ये फील्ड कर रहे हैं, इस फील्ड का स्कोप क्या है, ये फील्ड कौन सी है। ठीक है। स्कोप द फील्ड, इस फील्ड का स्कोप क्या है। अब जैसे आप कोई एजुकेशन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उसके स्कोप की तरफ जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता। मतलब अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, या आप आईटी कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, या आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना कोई भी बंदा बिजनेस कर लेता। मतलब एक बंदा है, ठीक है, वो एक ऐसे एरिया में बैठा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे सारे खाने पीने का काम है। वो वहां पे कपड़ा कपड़े की शॉप तो नहीं ना ओपन करके बैठ जाएगा, कभी ऐसा हुआ है। उसने तो उसी चीज को देखना है कि उसका स्कोप क्या है। ठीक है। सो हुज द फील्ड, फील्ड कौन सी है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है स्कोप द फील्ड। ठीक है, फील्ड का स्कोप क्या है। हाउ टू प्रेजेंट माई फील्ड, फोर्थ वन है। ठीक है, मैं अपनी फील्ड को प्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पे प्रेजेंट की बात आ जाए वहां पे भी आपकी लर्निंग की बात आ जाती है। ठीक है। जहाँ पे भी इसकी बात आ जाए प्रेजेंट की, ठीक है, आप तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब तक आपको आपकी फील्ड का पता हो। मतलब अब देखें, आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको एक टॉपिक का साइन होता है कि इस पर आपके आगे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। कोई एक टॉपिक मिल जाता है, उस पर आप देखेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, एट द एंड उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है। ऐसा पूरा आप एक पैटर्न के तहत आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना। ये आपको थीसिस मिलते हैं, ठीक है, आप पूरा थीसिस लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड लिखते हैं, फिर उसका जो ऊपर फेस होता है वो सारा लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, एट एंड कंक्लूजन लिखते हैं, और रेफरेंसेस आप लोग मस्ट ऐड करते हैं। ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए या एमएलएम मार्केटिंग की बात की जाए, तो आप लोगों को क्या लगता है ये कब का बिजनेस है। इन ऑल ऑफ योर परसेप्शन, ये कब से स्टार्ट हुआ हुआ ये बिजनेस। व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, को बता सकते चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बताइएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को लगता होगा कोई 1 साल पुराना बिजनेस है, या 2 साल पुराना बिजनेस है, या 3 साल पुराना बिजनेस है। नहीं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओल्डेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। ये बहुत पुराना बिजनेस है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स ओल्ड बिजनेस है। ठीक है। अगर पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्रीज की बात की जाए, आज यूरोप कंट्रीज कौन सी हैं, या जिन कंट्रीज में जाने का हमारा ड्रीम होता है, यूके, यूएसए, ठीक है, या कनाडा, या अदर जो सी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। सो उनमें आज लोगों के कामयाब होने की वजह ही नेटवर्किंग है। ठीक है, सोशल मीडिया है। वो लोग सारे स्किल्स बेस्ड वर्क करते हैं। ठीक है। वो कोई भी बंदा जोन सा है, वो एज ए फिजिकली की तरफ रुझान नहीं है, वो सारे स्किल्स बेस्ड वर्क करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे 80% जो उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो नेटवर्किंग की वजह से ही है। ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें करें जो हमारा नेबर कंट्री है, ठीक है, और उसकी राइट ना अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 23 करोड़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। लेकिन इंडिया की जो इस टाइम पॉपुलेशन है वो 60+ करोड़ पीपल है। ठीक है। और उनमें कामयाब होने की बेसिकली वजह ही नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है। वहाँ पे इकोनॉमी में जो स्ट्रॉन्ग है उनकी नेटवर्क मार्केटिंग, और वहाँ पे तो प्रॉपरली अब डिग्री भी इसकी करवाई जा रही है। ठीक है। सो इसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फर्स्टली रिकॉल इन योर माइंड। ठीक है। मतलब जब भी आप कोई काम करते हैं, मतलब आपने आज वर्क करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, अपने वर्क की हिस्ट्री को लेकर
अपनी चीज़ों की हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, अपने बिजनेस को लेकर। अगर इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन को आप रिकॉल करें, ठीक है। विदाउट रिकॉलिंग, एक टीचर है ना, एक टीचर जब वो लेक्चर देने जाता है ना, ठीक है, वो सबसे पहले उसको रिकॉल करता है उस लेक्चर को। आप में से कोई टीचर है, आप में से कोई टीचर है जो टीचिंग करता हो? मैम सनम, मैम सनम के अलावा कोई टीचर है यहाँ पे जो? ठीक है। अब आप, अब मैम आप जब किसी जगह पे टीचिंग करने जाती हैं तो सबसे पहले आप खुद उसको रिकॉल करती हैं, डेफिनेटली रिकॉल करती होंगी। एक एडवोकेट है ना, ठीक है, उसको कोई केस मिला है, ठीक है, उसको कोई एज ए 302 का केस मिला है, या 268A का केस है, या उसके पास 258 का केस है। वो सबसे पहले उसको रिकॉल करेगा, ठीक है, वो उसको केस स्टडी करेगा, उसकी डेप्थ में जाएगा, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन उसको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या उसको आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, वो सबसे पहले उनको रिकॉल करेगा। फिर जाके उसको जब लगेगा ना कि मैं तैयार हूँ, वो तब जाके उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो रिकॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, किसी भी वर्ड को रिकॉल करना। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको मेन चीज बताई है, ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हम हमें कोई एक ऑब्जेक्शन आता नहीं है, हम घबरा जाते हैं, ठीक है। हमें कि एक ऑब्जेक्शन आ गया, मतलब कोई हमें आगे ये बोल देता है कि यार ये तो आप फ्रॉड कर रहे हो, लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो। हम फौरन से पहले घबरा जाते हैं, यार मैं सच्ची में कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सच्ची में कहीं किसी के साथ बुरा भला तो नहीं कर दिया, मैंने सच्ची में कहीं किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी। या अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है आपके साथ ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके, आपके साथ 2 डेज की ट्रेनिंग लेकर, और आपको कहता है कि अब मैं नहीं कर सकता, तो आप उस चीज से भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, या आप टेंस हो जाते हैं, या पजल हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है, ये मेरे साथ क्या हो गया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये फील्ड तो मेरे लिए बनी नहीं है, ये काम तो मेरे लिए बना नहीं है, तो मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, हमेशा मेरे एक बात याद रखिएगा, ठीक है, इस फील्ड में ना आपके पास एक ब्रेन है, ठीक है, लेकिन आपने मल्टीपल ब्रेन्स की केस स्टडी करनी है। आर यू एग्री विद माई पॉइंट? आपका एक दिमाग है, ठीक है, इससे आपने हजारों दिमागों को डील करना है, ठीक है। एवरी पर्सन हैव इट्स ओन परसेप्शन, ठीक है, हर इंसान का डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, डिफरेंट ब्रेन होता है। किसी का माइंड वीक होता है, किसी का माइंड स्ट्रोंग होता है, कोई बात जल्दी पिकअप कर लेता है। तो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली जाके, अब देखें, एक साइकोलॉजिस्ट है ना, ठीक है, यू आर वर्किंग एज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये फील्ड आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी एक अच्छा क्रिएट करती है, ठीक है, कि आपको एक ह्यूमन नेचर जो सी होती है ना, उसके माइंड को रीड आउट करना आ जाता है कि यार इस बंदे की अटेंशन क्या है, इसकी फिजिकली वर्थ क्या है, इसकी मेंटालिटी वर्थ क्या है, ठीक है। तो उनकी आपने केस स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो आपको अपने ब्रेन को हमेशा स्ट्रोंग रखना पड़ता है, हमेशा आपको उसको लर्निंग से फुल फ्लैज रखना पड़ता है, उसको काम डाउन रखना पड़ता है, उसके अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, ठीक है, ऐड करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप इतने कैपेबल होते हैं कि आप उस बंदे को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर द रेस्ट, अगर आपके पास कोई पर्सन, एक्टिव पर्सन आ रहा है, उस पर आपकी काम एफर्ट्स लगे, और अगर कोई पर्सन वीक आ रहा है, तो आप कहोगे यार ये तो डल सा बंदा है, मैं इसको कैसे सिखाऊं, मैं इसको नहीं सिखाती। हम अक्सर समटाइम इस जजमेंटल में हम उस बंदे को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ना, लेकिन फिर बाद में कि अक्सर जो खोटा सिक्का होता है ना, वही सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है, ठीक है। और आप में से मोस्ट ऑफ दम पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी वीक पर्सन को देखते हैं, ठीक है, जिसको चीजें अच्छे से अंडरस्टूड नहीं हो रही थी, वो उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं करना। होप सो डैट कि जिस बंदे को स्टार्ट में हम वीक समझ रहे हैं, या जिस बंदे के मामले में हमने अपने टेंशन क्रिएट कर ली है, वो हमारी रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने कभी भी किसी के मामले में जजमेंटल नहीं होना। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव होकर मुझे बताते जाएं साथ साथ, ठीक है, ताकि मैं अपनी बात को फर्दरली कंटिन्यू करता जाऊं। इसके बाद मेन पॉइंट्स जो आ जाते हैं, वो सबसे पहली चीज आ जाती है, ठीक है, 3 चीजों के साथ आपको हमेशा लॉयल रहना पड़ता है, ठीक है। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो 3 चीजों के साथ हमेशा लॉयल रहिएगा। सबसे पहली चीज आ जाती है अपने साथ लॉयल्टी, ठीक है। जब तक आप जिंदगी में खुद के साथ लॉयल नहीं होंगे ना, आपके साथ कोई भी लॉयल नहीं हो सकता, ठीक है। आप मुझे कहते हैं सर हमने इनविटेशन की है, ठीक है, आपने नहीं किया होता, सपोज करें आप कहते हैं सर आज हमने इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, आपने नहीं किया होता, ठीक है, मैं नहीं देख रहा, या आपके अप्लाई नहीं देख रहे, या कोई नहीं देख रहा, यू ओनली सी द योर सेल्फ, आप खुद को देख रहे हैं, ठीक है।
अगर आप खुद के साथ लॉयल नहीं है, खुद के साथ डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है, खुद के साथ कमिटेड नहीं है, तो आपके साथ कोई भी कमिटेड नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड वन इज डेट लॉयल विद योर वर्क। ठीक है, आपको अपने वर्क के साथ हमेशा लॉयल रहना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप अपने वर्क के साथ लॉयल नहीं होंगे ना, ठीक है, तो आप तब भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लॉयल विद योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा लॉयल रहें। ठीक है। एक जो आपका जरिया मुआश का जरिया है ना, ठीक है, हमेशा कभी भी हमें उसके बारे में नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, हर जगह पे अप एंड डाउन आते होते हैं। ठीक है, हर जगह पे अप एंड डाउन आता है। अब हम एक घर में भी रहते हैं, ठीक है, अब एक घर है, उस घर का माहौल बड़ा अच्छा है, अक्सर घरों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, तो क्या हम अपना घर छोड़ के चले जाते हैं? क्या हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं? हम घर छोड़ के चले जाते हैं कि हम उसको सोल्व करते हैं, उस इशू को सोल्व करते हैं? ठीक है, हम उसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ना कि हम घर छोड़ देते हैं, ठीक है, लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने जिंदगी से उकता जाते हैं और हम वहां से भाग जाते हैं। और हमें हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, नेगेटिविटी आपको मस्ट फेस करनी पड़ती है। ठीक है। नेगेटिविटी जो सी होती है ना, वो आपकी हर जगह पे है। पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, अच्छी भी है, बुराई भी है। ठीक है। सो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अपने ऊपर, जैसे मैंने अपने प्रीवियसली सेशन में भी बोला है कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये सबकॉन्शियस माइंडसेट है। इसको हम जिस चीज के लिए ज्यादातर मोटिवेट करते हैं, उसे हमें उस चीज की तरफ ले जाता है। अगर हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा सोचते हैं, तो हमें रात को ड्रीम्स भी उसी चीज के आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी अच्छी चीज को सोचते हैं, तो हमारे ड्रीम में भी डेफिनेटली वही चीज आती है, और ऐसा होता भी है। ठीक है। ठीक है ना? आपके सामने एक कोटेशन रखता हूँ, ठीक है, एक कोटेशन आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है क्या ये कोटेशन सही है। क्या आप लोगों को लगता है ये कोटेशन सही है? लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। क्या आपको लगता है ये सही है? ये कंप्लीट है? नो। क्या कंप्लीट हो सकती है? कोई भी बताए यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करके, इसकी कंप्लीट कोटेशन क्या हो सकती है? इसकी कंप्लीट कोटेशन क्या हो सकती है? वो तो बिल्कुल डेफिनेटली मैंने भी स्टार्ट पे बताया कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन वो आपको डेफिनेटली हर जगह पे आते हैं। लर्निंग प्लस फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस। चले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जो करेक्ट कोटेशन ये है कि फर्स्टली यू सेट अ गोल। फर्स्टली यू सेट अ गोल, मतलब कि आप कहते हैं मैंने हाइकिंग करने जानी है, ठीक है, मतलब हमने हाइकिंग करने जानी है। अब आप सबसे पहले अपना एक गोल सेट करेंगे, ठीक है, अपना एक एम बनाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है मैंने हाइकिंग करनी है, ठीक है, हाइक, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैंने किस पे हाइकिंग करनी है, तो क्या आप हाइकिंग कर सकेंगे? आपको वर्ड पता है मैंने हाइकिंग करनी है, ठीक है, लेकिन करनी किस पे है? कर पाएंगे हाइकिंग? करनी कैसे है? हाइकिंग होती क्या चीज है? नो, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद इसमें चीज ऐड जो सी होती है ना, वो होती है लर्निंग। ठीक है, आप उसके बारे में लर्न करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब सबसे पहले आपने अपना एक गोल सेट किया कि मैंने आज इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है, मैंने 5 लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है, फिर आप 5 लोगों को लर्न करवाते हैं, ठीक है, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देन फिर उसके बाद जाके आपकी अर्निंग होती है। इट्स अ करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्टली यू सेट द गोल प्लस लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन इक्वल टू अर्निंग। ओके।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कहानी चैट बॉक्स में एक्टिव हो गए सब लोग, मुझे बताते हैं। ओके, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ठीक है। अब मैंने इस टॉपिक को ना टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। टू कैटेगरीज में आज इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉपिक को डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज दैट आपको जो ड्यूरिंग इनविटेशन ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है। एंड सेकंड वन इज दैट आप लोगों को जो आफ्टर क्लोजिंग इनविटेशन आते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? ये लिख लिया है कि आपके जो आज के टॉपिक को मैंने टू कैटेगरीज पे डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज दैट कि जो आपको बिफोर ड्यूरिंग इनविटेशन आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है। एंड सेकंड वन इज दैट आपको आफ्टर क्लोजिंग जो इनविटेशन वो आते हैं। ठीक है, कहते हैं ऑब्जेक्शंस। ठीक है। सबसे पहला जो आपको आते ही सार ऑब्जेक्शन आता है वो आता है, क्या ये स्कैम तो नहीं है? सबसे पहला ही आपको जो ऑब्जेक्शन बजता है वो ये होता है, क्या ये स्कैम तो नहीं है? होता है ना, यही होता है ना, यही ऑब्जेक्शन आता है। अब उसका सिंपल सा आंसर ये है, आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैम, जिंदगी में हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। ठीक है। आपको एजुकेट किया है। ठीक है। आप हमेशा अपने लिए उसी चीज का इंतखाब करते हैं जो चीज अच्छी हो। ठीक है। अब सपोज करें, ठीक है, कि एक कंपनी है। ठीक है। सर, वो इतनी जगह से रजिस्टर बेस है। ठीक है। वो FBR से रजिस्टर बेस है, SCCP से रजिस्टर बेस है। ठीक है। एज ए ट्रेडमार्क से रजिस्टर बेस है, वो इंटरनेशनली रजिस्टर बेस है। ठीक है। उसने परमानेंट वर्क लिया हुआ है। अगर एक कंपनी ने स्कैम करना हो या उसने फ्रॉड करना हो, तो वो अपने आप को क्यों इतनी जगह से रजिस्टर करवाए? ठीक है। या जिस कंपनी ने स्कैम करना हो, सर वो करोड़ रुपीस का टर्नओवर लगाकर, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाकर इतने ऑफिसेस क्यों क्रिएट करे, या इतनी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट क्यों करे? क्या आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जो स्कैम करके गई हो, जिसने स्कैम किया उसका कोई ऑफिस हो, उसकी कोई प्रोडक्ट हो, वो कहीं से रजिस्टर हो? क्या जहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ था या जहाँ पे फ्रॉड हुआ था, क्या आपने उसके रिगार्डिंग सेल्फ रिसर्च की थी? क्या आपने उसके सर्टिफिकेट देखे थे? आपने सबसे पहला उससे ये क्वेश्चन करना है। वो उसका ऑब्जेक्शन ये वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप उनको सिंपली एक और भी बता सकते हैं। ठीक है। एक सिंपली आप उनको ये भी बता सकते हैं, देखिए सर, दो तरह की कंपनीज होती हैं। ठीक है। एक कंपनी वो होती हैं, ठीक है, जिनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है। जो चेन बेस्ड सिस्टम पे वर्क करती हैं, जो आपको कहती हैं कि आप सिर्फ रेफरल लेकर आओ। ठीक है। आप सिर्फ रेफरल लेकर आओ और आपको उस पर कमीशन दिया जाता है। ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना उनकी कोई प्रोडक्ट होती है, ना उनकी कोई ऐसी चीज होती है। ठीक है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, तो आपको कहते हैं कि हमारी तो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं। या वो किसी की प्रोडक्ट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, उनकी अपनी ओन प्रोडक्ट्स नहीं होती। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज डैट वो कंपनीज होती हैं जिनकी बैकबोन ही उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो ग्लोबल की जो उसकी बैकबोन है वो उसकी अपनी ओन प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है। उनकी प्लांटेशन से प्रोडक्शन और पैकेजिंग से सेलिंग तक हर काम खुद है, वो किसी की प्रोडक्ट पर रिलाय नहीं कर रहे। क्लियर हुआ है? मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। सर मैम, दो तरह की कंपनीज होती हैं। ठीक है। एक कंपनी वो होती है, इजी वर्ड में चल कल है। ठीक है। IDA वेबसाइट है। ठीक है। या एक क्या कहते हैं, पाई ऐप आई थी, ऐसी बहुत सी आती हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही किसी को?
अब मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, चले मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना क्या ये स्कैम तो नहीं है, ठीक है, उसका मैंने आपको एक आंसर बताया है, ठीक है। उसका दूसरा आंसर ये था कि सर देखिए सर मैम, दो तरह की कंपनीज आती हैं, ठीक है। एक कंपनी वो होती है जो वेबसाइट होती है, मतलब जो लाख सवा लाख लगा के वेबसाइट बना के आ जाती है, उनकी ना तो कोई प्रोडक्ट होती है, ठीक है, ना कोई ऐसी कोई चीज होती है, ना उनका ऑफिस होता है, ना रजिस्टर बेस होती है, ठीक है। वो लाख सवा लाख अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद लोगों को आगे कहते हैं कि आप यहाँ पर रेफरल लेकर आए, ठीक है, टीम बिल्डिंग करें, ठीक है, और हम उसमें से आपको परसेंटेज देते हैं। ना उनकी कोई प्रोडक्ट होती है, ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना उनकी रजिस्टर बेस होती है। ऐसी सर बहुत सी कंपनीज है जिनमें बी फॉर यू है, जावा है, पास्कल है, ठीक है, आईडीए है, ठीक है, इसके अलावा बिटसी मेड है, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है जो रिटर्न टाइम के लिए आती हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करती हैं और रातों रात गायब हो जाती हैं, ठीक है। उनका ना तो कोई ऑफिस होता है, ना कोई उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ना कहीं से रजिस्टर बेस होती है। एंड सेकंड वाली स्टेट सर, दूसरी कंपनीज वो होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनकी अपनी प्रोडक्ट होती है, जो किसी की प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करते, तो उनकी बैकबोन ही उनकी प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। और सर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ग्लोबल की बात की जाए तो वो एफबीआर, एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा वो ट्रेडमार्क से भी रजिस्टर बेस है, ठीक है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रही है, उनके पास परमिट सर्टिफिकेट भी है, और जो भी सर्टिफिकेशन ग्रोवे ने लिए हुए हैं, ठीक है, आप उनको वो शो कर सकते हैं। और देखें सर, जिस कंपनी ने स्कैम करना, वो कभी करोड़ों रुपए लगा के इतने हाईली पेड ऑफिसेज नहीं बनाती, ठीक है। उनके ऑफिसेज नहीं होते, उनकी प्रॉपरली सर्विसेज नहीं होती, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं होती, और उनकी ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो अगर कोई कंपनी करोड़ों रुपए लगा के आई हुई है, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए आई हुई है ना। क्लियर हुआ है? अब ये वाला ऑब्जेक्शन अगर आपको आता है, क्या ये स्कैम तो नहीं है, क्लियर कर सकते हैं ना? ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है। बी कॉन्फिडेंटली ओके, ठीक है, बी कॉन्फिडेंटली ओके, आपने उनको ये क्लियर करना है। क्योंकि देखें, आप बिल्कुल ट्रूली वे से आप रियल में कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की जो बैकबोन है, उनकी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है, आपके पास ऑफिस भी हैं, आपके पास ऑफिशियली नंबर भी है, आपके पास ऑफिशियली एड्रेस भी है, आपके पास लोकेशन भी है, सी ऑफिस में बैठे होते हैं। जिस पर्सन को इशू है वो जाए, वो वहां पे जाके विजिट करें, अपने आप को फील फ्री करें, ठीक है। हम यहाँ पर कोई वेबसाइट तो नहीं ना चला रहे जिसपे हमें डर हो कि यार हमने तो चंद टाइम के लिए स्कैम करना, हम चंद टाइम के लिए आए हैं, हमने स्कैम करके यहाँ से चले जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो आपके पास आता है, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आता है ना ऑब्जेक्शन, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जी बिल्कुल आता है, ठीक है। तो आप उनको सिंपली कह सकते हैं, देखिए सर, ठीक है, अर्निंग के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होती है, ठीक है। आप देखें सर, चाहे आप एजुकेशन में हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, जब तक आप लर्निंग नहीं ना करते, आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप देखें, आप अपनी लाइफ के 16 ईयर्स एजुकेशन को देते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ के 16 ईयर्स जो से हैं, आप अपने क्या कहते हैं, अपनी एजुकेशन को देते हैं एक जॉब के लिए, ठीक है। और उस पे भी आपको कंफर्मेशन नहीं होती, या आप अपने एग्जाम के लिए पूरा साल स्टडी करते हैं, ठीक है, और आफ्टर डेट जाके आप उसको देते हैं। तो जब तक सर आप लर्न ही नहीं करेंगे, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से अंडर समझेंगे ही नहीं, आपको चीज़ें अंडरस्टूड नहीं होंगी, आप उनको कैसे कर सकेंगे? होता है कि नहीं होता है? ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ आपका? क्लियर हो गया? एक मिनट जरा, मैं 1 मिनट में मीटिंग को अगेन ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट।
जी सॉरी। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके। अब लोग कहते हैं कि वर्क क्या करना होगा। ठीक है, आप हमें अभी बता दें वर्क के बारे में। होता है ना, रिजेक्शन आता है ना कि लोग जो होते हैं क्यूरियस हो रहे होते हैं। होता है ना ऐसे। तो आप उनको सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है, आप उनको सिंपली आंसर कर सकते हैं कि देखिए सर, हमारा जो सिस्टम है वो इतना एक्सपेंड है कि मैं अगर आपको उसको एक्सप्लेन करने लगूं, ठीक है, तो मैं अगर आपको 2 घंटे भी एक्सप्लेन करती रहूं तो आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। ये 2 डेज के ट्रेनिंग सेशन आपके लिए इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग के रिगार्डिंग अच्छे से गाइड किया जाए। ठीक है। ताकि आपकी कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लियर होती जाए और आपको जो इश्यूज आते हैं वो भी आपको क्लियर होते जाए। ठीक है। और देखिए सर, जो एक्सपीरियंस हमारे सीनियर्स के पास है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है। जो एक्सपीरियंस हमारे सीनियर्स के पास है वो भी मेरे पास नहीं है, और मैं नहीं चाहता, ये चाहती कि मेरी किसी मिस्टेक की वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को गवा दें। क्लियर हुआ है? सिंपली बोले हैं कि देखें सर मैम, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट इतना लेंथी है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि मैं अगर आपको 2 घंटे भी गाइड करता रहूँ या करती रहूँ तो आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। और देखिए सर, हम चाहे अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी है तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं ना, कि ये अगर हम मैट्रिक में है तो हम डायरेक्ट एमए में पहुंच जाते हैं या बैचलर में पहुंच जाते हैं, नहीं। ठीक है, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं ना। ठीक है। तो जो एक आप इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं जिसको आप ज्वाइन करके मल्टी मिलियनर हो सकते हैं, तो क्या आप उसको सीखने के लिए 2 दिन भी मैनेज नहीं कर सकते? क्या आप उसको समझने के लिए 2 दिन भी नहीं निकाल सकते? अगर आप उसको समझने के लिए 2 दिन नहीं मैनेज करें तो आप उसको करने के लिए कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे? ठीक है। और जो एक्सपीरियंस मेरे सीनियर्स के पास है, वो माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे रैंक अचीवर है, उनको 4 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, वो मेरे पास नहीं है। और मैं नहीं चाहता, ये चाहती कि मेरी किसी मिस्टेक की वजह से आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दें। आपने सामने वाले को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर हुआ है? फिर इसके बाद आफ्टर सेशन जो आपको ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि सेशन में बताया ही नहीं गया कि वर्किंग क्या करनी है। जब आप किसी को सेशन ज्वाइन करवाते हैं, वो डे 1 का सेशन अटेंड करके आता है, इसके बाद वो आपको आगे कहता है सेशन में तो बताया ही नहीं गया कि वर्किंग क्या करनी है, हमने काम क्या करना है, हमारा काम क्या होगा। होता है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम यही आपको ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है। तो आपने उनको सिंपली बोलना है कि देखिए सर मैम, ठीक है, जब भी आप किसी कम्युनिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसकी 3 थिंग्स को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। आपको उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहली चीज होती है कंपनी की प्रोफाइल। ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी के ऑफिस कितने हैं, कंपनी का फाउंडर कौन है। ठीक है। दूसरी चीज होती है कंपनी की प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट किन किन चीजों के लिए यूजेज होती है। एंड थर्ड थिंग इज कंपनी का प्लान। ठीक है, कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से कितना अर्न कर सकता हूँ, कैसे अर्न कर सकता हूँ, खुद को फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकता हूँ, अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है। सो सर, ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी ना। ठीक है। अभी तो जस्ट आपको आज फाइनेंशियल एजुकेट किया गया, आपको ऑनलाइन की वैल्यू के बारे में बताया गया। ठीक है। सो कल आपको डे 2 के सेशन में चीजें गाइड की जाएंगी अभी। ठीक है, जब आप पर्सन को ये बोल देंगे तो वो फिर आपके लिए चुप कर जाएगा, वो फिर आपको नहीं बोलेगा आगे। ठीक है। आप उनको सिंपली बोल सकते हैं कि देखिए सर, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हैं, ठीक है, जिसमें आपको 3 थिंग्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी, जब आप को इन चीजों का पता ही नहीं होगा, जब आपने इन चीजों पर सेल्फ लर्निंग नहीं की होगी, तो कोई भी कंपनी आपके साथ स्कैम कर जाएगी आगे। या कभी आपने कभी ऐसी चीज की है कि जिस पे आपने सेल्फ रिसर्च ना की हो या आपने उसके रिगार्डिंग टोटली नॉलेज ना लिया हो? क्लियर हुआ है? अब
कुछ पर्सन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे आ जाते हैं जो आपको कहते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर होते हैं, ठीक है। वो आपको कहते हैं, वो हमें अभी आप बता दें कि हमने काम क्या करना है, आप हमें अभी बता दें, वो खड़ा ही लगा लेते हैं इस बात का, ठीक है, नहीं हमें अभी बताएं, आप अभी बताएं, आप हमें अभी बताएं। और सम टाइम ऐसे पर्सन हमें आ भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। जी, आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो आपने उनको सिंपल सा आंसर देना है कि सर मैम, बेसिकली यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग यूज करके सोशल मीडिया ब्रांडिंग और रिक्रूटमेंट करनी होती है, ठीक है। सर मैम, बेसिकली यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग यूज करके सोशल मीडिया ब्रांडिंग और रिक्रूटमेंट करनी होती है। अब वो आपको फोन से कहेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, चेन बनानी है। ऐसा होता है ना, लोग आपको फोन से कहते हैं कि हमने यहाँ पे चेन बनानी है, ठीक है। आपने उनको फोन से पहले इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर देना, नो सर, इट्स नॉट अ चेन बिजनेस, हमने यहाँ पर चेन नहीं बनानी, वी विल डू नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अब आपने उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप उनको कहना, अच्छा सर मैं आपको क्लियर करती हूँ डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड चेन मार्केटिंग, ठीक है। आपने उनको क्लियर करना है, ये नहीं कि आपने उनके ऑब्जेक्शन को, आपने, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों को भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। चेन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। आप लोगों के माइंड में भी बहुत से क्वेश्चन होगा, ये चीजें होंगी कि चेन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग सेम चीज है, नहीं, ठीक है। चेन वो चीज होती है, अब एक चेन है ना, एक चेन, ठीक है, आप चेन पहनते हैं, एक चेन का एक टूट जाए, लॉक टूट जाए, तो क्या वो चेन आपकी काबिल रहती है पहनने के? क्या कभी वो चेन आपके काबिल रही है पहनने के? चेन है, ठीक है, वो चेन है, वो दाने 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 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो चेन का एक दाना भी टूट गया तो कभी कभी काबिल रही है। दूसरी चीज नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क एक जाल है। अब यहाँ पर एक मैम है, चले खदीजा मैम की एग्जांपल ले लेते हैं, खदीजा मैम की टीम में 50+ पर्सन है, चले मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरी टीम में राइट नाउ 200+ पीपल्स हैं, ठीक है। अब मेरी टीम में मुझे 10 मेंबर भी छोड़ के चले जाते हैं, मेरे 10 मेंबरों की टीम टूट गई, मेरे 20 मेंबर भी छोड़ के चले, मेरे 50 मेंबर मुझे छोड़ जाते हैं, तो क्या मेरी पैसिव इनकम रुक जाएगी? क्या मेरी पैसिव इनकम रुक जाएगी? क्या मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा? क्या मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, मेरे रैंक्स डन नहीं होंगे? मेरी और टीम आ जाएगी, मेरे और मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग। चेन बिजनेस वो बिजनेस होता है कि जिसमें एक दफा टूट जाए तो वो आपका बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। एंड नेट मीन्स जाल, हमने एक जाल बिछाना होता है। पाकिस्तान में जितने भी मल्टानेशनल बिजनेसेस हो रहे हैं वो चल ही नेटवर्क मार्केटिंग की बेस पे रहे हैं। जैस, जिनकी हम सिम यूज करते हैं, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर, इन सब ने नेटवर्क बिछाया हुआ है, ये सब नेटवर्किंग का आ रहे हैं। अब आप एक सिम लेते हैं 100 रुपए की, 100 रुपए की सिम लेते हैं ना, अक्सर रोडों पे लोग खड़े होते हैं कि आप हमसे सिम लें तो उसमें आपको बैलेंस भी मिलेगा, आपको पैकेज भी मिलेगा, ठीक है, आपको ये भी चीज मिलेगी, आपको इतने एमबीज भी मिलेंगे, आपको ये भी फैसिलिटेट किया जाएगा, होता है ना। अब तो फ्री में भी मिलती है, वो फ्री में भी क्यों मिलती हैं, उनका भी क्राइटेरिया बताता हूँ। उसमें आपको पैकेज भी फ्री में मिलता है, ठीक है। आजकल एक न्यू भी नेटवर्क आया, ओनी, ठीक है, ONNI, एक नई सिम आई है। अब वो लोग भी फ्री में सिम दे रहे हैं, और वो फ्री में सिम दे रहे हैं, और उसके बाद उसमें आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 100 GB फ्री डाटा भी दे रहे हैं, ठीक है, एक मंथ के लिए। ओनिक, सॉरी सॉरी सर, सॉरी, ओनिक, मेरे माइंड से निकल गया था, ओनिक। अब ये आपको फ्री सिम भी दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको मंथ के डाटा भी फ्री दे रहे हैं, ठीक है, कि आप इसको मंथली फ्री यूज करें। अब ये कैसे काम कर रही होती है, ये भी नेटवर्क की बेस पे काम कर रही होती है। हर मंथ आपकी डिडक्शन होती है आपके अकाउंट में से, आपको पता है। आपके जैस का है, जोंग का है, या आपका कोई भी सिम है, हर मंथ आपकी इसमें डिडक्शन होती है 70 रुपीज की या 80 रुपीज की आपकी डिडक्शन होती है, ठीक है। अब ये सिर्फ आपसे नहीं होती, ये जितने भी लोग इस टाइम मिलियनर ट्रिलियन पर्सन हैं जो नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे इनकी सिम यूज करें, तो एक बंदे से भी आप 80 80 रुपए ये लोग लगाएं, काटें, ठीक है,
तो कितना इनका टर्नओवर जनरेट हो जाता है। तो फिर ये क्यों ना अपने नेटवर्क को बिछाएं और अपने नेटवर्क को इंक्रीज करें। दैट इज द साइकोलॉजी ब्रेन के, जिसको वो यूज करके अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, कि यहाँ पर सारा कंपाउंडिंग इफेक्ट का बिजनेस हो रहा है। ठीक है। जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं सारे नेटवर्किंग की बेस पे चल रहे हैं। ठीक है। क्लियर वही वाला ऑब्जेक्शन। अब वो कुछ लोग आपको कहते हैं कि हमने यहाँ पर बंदे जोड़ने हैं, हमने टीमें बनानी है, हमने मैक्सिमम पर्सन लेकर आने हैं, हमने टीमें बना। तो आप उनसे सिंपली बोलें कि सर देखें, कौन कह रहा है आपको कि आप इतने पर्सन लेकर आए, आप इतने पर्सन लेकर आए। आप उनको सिंपल सी एग्जांपल देके पूछे। ठीक है। लेट्स सपोज सर आप एक शॉपिंग मॉल बनाते हैं। ठीक है। आपने एक शॉपिंग मॉल बनाया, आप और आपने वहां पे 5 दुकानें बनाई हैं। ठीक है। आपने वहां पे 5 दुकानें बनाई, तो आपको 5 दुकानों के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। आपने 5 दुकानें बनाई हैं, एक शॉपिंग मॉल बनाया, वहां पे आपने 5 दुकानें बनाई, आपको 5 दुकानों के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। हर एक दुकान के लिए एक मेंबर की जरूरत होगी ना। 5 की सर, 5 की जरूरत होगी। ठीक है। हर दुकान में। तो क्या कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि आपने एक दुकान के अंदर 20 मेंबर घुसा दिए हो, या एक दुकान के अंदर 30 मेंबर कर दिए हो। कभी ऐसा हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो देखिए सर, यहाँ पर आपको आपने क्वालिटी बेस्ड पर्सन को अपने बिजनेस पे लेकर आना है, ना कि क्वांटिटी बेस्ड पर्सन को। ठीक है। आपने सिर्फ उतने मेंबर्स को लेकर आना है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प आउट करे। ठीक है। आपने यहाँ पर, कौन कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, किसने आपको कहा है कि यहाँ पर आपने मल्टीपल लोगों को रिक्रूट करना है। क्लियर हुआ है। मैम तो सीने लंबे चक्कर च ना पाओ। लेकिन अभी मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल ये बताई है कि आप एक 5 दुकानें बनाई है। चलिए सपोज करें कि आपने एक फ्रेंचाइज ली है। ठीक है। मतलब आप एक ओनर हैं। ठीक है। एक दुकान जगह की, आप वहां पे अपनी ओनरशिप देती हैं 5 लोगों को। क्या आप एट अ टाइम एक ओनरशिप जो सी मल्टीपल लोगों को दे सकती हैं। अब मैम मैंने आपका ऐसा ब्रेन ना बिजनेस में भी चलते देखना है, ये वहां पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आपने ब्रेन को यूज करना है इंशाल्लाह ताला। प्रोएक्टिव हो गई हैं आप, सेशन में आ गए इंशाल्लाह। तो आपने इसी तरीके से, क्या कहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया कि आपने एक फ्रेंचाइज जो होती है मल्टीपल लोगों को दी हो। नहीं। एक फ्रेंचाइज आप एक पर्सन को दे रहे होते हैं। ठीक है। तो सेम लाइक दैट सर, आपने 5 लोगों को आपने किया है। ठीक है। तो आपको ना मैं कह रही हूँ ना आपको कोई और कह रहा है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल लोगों को लेकर आना है। क्लियर हुआ है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो पूछ ले साथ साथ, अगर समझ नहीं आ रहा रिपीट कर दूंगा। रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमने नेटवर्किंग वो करनी है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा वो जो कहते हैं कि हमने चेन बनानी है। ठीक है। तो वहां पर आपने उनको सिंपल सी एग्जांपल देके कहना है, देखें सर, कौन कह रहा है आपको यहाँ पर मल्टीपल लोगों को रिक्रूट करने के लिए। आप एक शॉप बनाते हैं। ठीक है। एक मॉल बनाते हैं, आपको वहां पे 5 दुकानें बनाते हैं। अब 5 दुकानों के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होगी। ठीक है। 5 लोगों की जरूरत होगी ना। क्या आपने कभी ऐसा किया कि आपने एक शॉप के अंदर 10-10 लोग या 15-15 लोग घुसा दिए हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटेटिव बेस्ड पर्सन की नीड होती है, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में आपकी हेल्प आउट करें, ना कि आपको क्वांटिटी बेस्ड पर्सन की जरूरत होती है कि आप यहाँ पर मल्टीपल लोगों को रिक्रूट करें। ना तो आपको मैं कह रही हूँ, ना आपको कोई और कह रहा है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल लोगों को रिक्रूट करना है और आपने एक लॉन्ग रिलेशन करना है, एक लॉन्ग टीम बनानी है। मैं आपको नहीं कह रही। आपने जस्ट उतने पर्सन को लेकर आना है, सो डैट कि वो एक पर्सन भी हो सकता है जो आपके बिजनेस को इतना ग्रो कर दे। ठीक है। क्लियर हुआ है।
मैं बिल्कुल सारे इशू बता के जाऊंगा इंशाल्लाह। ये आफ्टर जो ऑब्जेक्शन आता है ना, उसमें आता है। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो मैं सुन सुन के थक गया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, ये एक बिजनेस हराम है। आप हराम कमा रहे हैं, आप हराम खा रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आपको दौलत मिल जानी है, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, वो कोड़े पड़ने हैं, ये हो जाना है, वो हो जाना है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, ठीक है, जिसमें जिसमें वो आपको एज ए गाइड करने आ जाते हैं, ठीक है। फिलोसफर जो उनसे होते हैं, उसमें वो चीज होती है, हराम की ना एक कैटेगरी होती है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट या ऐसा सिस्टम या ऐसी चीज जो आपको बोले कि आप मुझे 2,000 रुपया दें, ठीक है, या 5,000 दें, तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। हर मंथ आपको घर बैठ के उस पर प्रॉफिट आता जाएगा। दिस इज कॉल्ड हराम। दिस इज कॉल्ड हराम। वो चीज जहां आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हो, जिन वेबसाइट पे इन्वेस्ट करवाते हो, और आपको बोला जाए कि आप 5,000 दें, ठीक है, और आप 10,000 दें, और अगले मंथ आपकी इनकम डबल हो जाएगी। वो जो डबल शाह वाली गेम थी ना, डबल शाह का किस किस को पता है? वजीराबाद में भी हुआ था ना। चलें, डबल शाह का बता देते हैं। आज से कुछ साल पहले ना एक बंदा आया था, ठीक है। वो आके ना उसने लोगों को कहा कि अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूँ, एक ऐसा सिस्टम लेकर आया हूँ कि अगर आज आप लोगों मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अगले हफ्ते के अंदर आपका पैसा डबल, ठीक है। लोगों ने कहा ऐसी भी कोई तरकीब है? स्टार्ट पे लोगों ने ना इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, चेक करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे लोग एक ना पाकिस्तान में चीज है, प्राइस बॉन्ड लगाते हैं। कौन कौन बंदा प्राइस बॉन्ड लगाता है? प्राइस बॉन्ड लगाते हैं या कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि जिसपे शॉर्ट स्कीम देखते हैं सबसे पहले स्टार्टअप से, यानी कि चेक करते हैं कि यार ये नंबर मैच करते हैं, वो उसमें जो भी चीज होती है। अब छोटे से स्टार्टअप करके देखते हैं, क्योंकि छोटे पे टैक्स कम आता है, बड़े पे ज्यादा आता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ना एक डबल शाह आया था, उसने आके लोगों को कहा कि आप ना पैसा जो सा हमारे पास स्टार्ट पे इन्वेस्ट करें, एक हफ्ते के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। स्टार्ट पे लोगों ने लगाया थोड़ा, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 15,000 लगाया। जिसने 15 लगाया उसको 30 मिल गया, जिसने 30 लगाया उसको 60 मिल गया, जिसने 60 लगाया उसको एक 20 मिल गया। लोगों ने कहा यार ऐसे काम बड़ा स्वाद है, ना सानू मुशक्कत करनी पै रही है, ना सानू मेहनत करनी पै रही है, ना कोई खप खपाड़ा है, ना कोई सानू दुकान ते जाना पै रहा है, तो लम्बे पे एक हफ्ते के अंदर पैसा डबल हो गया, ठीक है। ले जी, लोगों ने जनाब लाखों रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने जेवर बेच, तो किसी ने जायदादें बेच, तो किसी ने प्रॉपर्टियां बेच, ठीक है। तो सब कुछ उन्होंने बेच बूझ के पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लो जी, रातों रात जो सा था ना डबल शाह जो सा था ना, वो उनके साथ डबल करके रफू चक्कर हो गया। जी। तो फिर रातों रात जो सा था वो डबल हो गया, और फिर वो फ्रॉड हो गया लोगों के साथ। सेम लाइक दैट। ये अभी रमजान गुजर के गया, पिछले रमजान की बात है। हमारे यहाँ पे ना एक कंपनी है जो गुजरांवाला से बिलोंग करता है ना, आप में से एक कंपनी है आईडीए, ठीक है। आईडीए कंपनी आई है, ठीक है। वो एक वेबसाइट आई, ठीक है। उस पे आकर ना उसने लोगों को कहा कि ना आप ना $120 की इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। $120 से ना आपका जो अकाउंट है ना वो ग्रो करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपका पैसा डबल हो जाएगा। स्टार्ट पे लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आपकी फ्रेंड ने भी की है बेचारी, अल्लाह ताला उसको हौसला दे अगर उसके डूब गए हैं। तो स्टार्ट पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, $120 की स्टार्ट पे इन्वेस्टमेंट होती थी, तकरीबन जो है ना 42-45 हज़ार रुपया, ठीक है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरे अपने घर में मेरे कजन ने की है, तकरीबन 6 लाख रुपए बेचारे का डूबा है। बेगम की नई नई शादी हुई थी, बेचारी का जेवर दे आया, आज तक उसकी जान कर होती है, ठीक है। तो अब उसको कहा है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, सब्र शुक्र पढ़ लो, तुम्हारा बंदा है, तुमने साथ जिंदगी गुजारनी है अब। उसकी अम्मी ने यही इसको कहा है कि कोई बात नहीं। तो उसको स्टार्ट पे ना लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है। $120 की स्टार्ट पे लोगों ने स्टार्टअप लिया।
तो आहिस्ता आहिस्ता ना उसने स्टार्ट पे बड़ा तकसीम किया, मतलब लोगों में बड़ा बांटा। एक वेबसाइट थी गूगल पे, लिंक दिया उसने, लोगों ने वहां पर डिपॉजिट लगाना शुरू कर दिए। ठीक है। उसने स्टार्ट पे तकरीबन एक मंथ बड़ा ही डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत, जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पे एक कोई खाने पीने की दुकान खुलती है ना, तो पहले दिन लोगों के लिए फ्री इफ्तार कर दिया जाता है कि आए देगे बन रही है, चावल चावल खाएं। ठीक है। न्याज न्यूज करें और फिर यहाँ से आप रफू चक्कर हो जाए। तो ऐसे ही उसने स्टार्ट पे ना लोगों में बड़ा ही तकसीम किया न्याज। लेकिन जी लोगों ने डिपॉजिट लगवा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है यार। वो उसकी सहेली उसको बता रही है, उसकी सहेली उसको बता रही है। वो कहते हैं ना कि उन्होंने दाना फेंका, एक बंदे ने दाना चुगा, उसने आगे 10 लोगों को खुद ब खुद फंसा दिया पकड़ के। यार तुम मेरे रेफरेंस पे बह। लोगों ने ले जी जनाब स्टाम्प पेपर भी लिखवा दिए। मेरा अपना कजन था, मुझे वो कहता रह गया, कहता यार डिपॉजिट कर ले, डिपॉजिट कर ले, मैं तुझे स्टाम्प पेपर लिख देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, स्टाम्प पेपर लिख दोगे तो फिर आप ज्यादा फंसोगे। ले जी नुमाइंदे बैठ गए प्रॉपरली इसके। ठीक है, प्रॉपरली नुमाइंदे बैठ गए, जैसे जैज कैश वाले भी नहीं बैठे होते, इजी पैसा वाले, ऐसे नुमाइंदे बैठ गए, लोग डिपॉजिट लगाने लग गए। उसमें कमीशन लेके कि हम 1000 के पीछे इतना कमीशन लेंगे या उसके पीछे इतना कमीशन लेंगे। ले जी तकरीबन रोजों की बात आई, डबल शाह के माइंड में स्कीम आई। उन्होंने कहा लोग तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। तो उन्होंने ना कहने हैं कि जो लोग आज ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ना, उन्होंने कहा चांद रात है। ठीक है, तकरीबन ये 27वें 28वें रोजों की बात है। उन्होंने कहा हम लोगों के लिए ले आए ईद ऑफर। ठीक है, हम लोगों के लिए ईद ऑफर लेके आए, हम लोगों की चांद रात जो उनकी है ना बड़ी सुहानी करना चाहते हैं। ठीक है। लोगों ने कहा अच्छा जी, क्या सिनेरियो है। उन्होंने कहा आज जो बंदा डिपॉजिट लगाएगा ना, जहाँ पे हफ्ते में पैसा डबल होता है ना, वहां पे 2 दिनों में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है। अब लोगों का तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया हुआ था उस पे। लोगों ने वहां से विड्रॉ भी लगा ली थी, कुछ लोगों ने अपनी अमाउंट का ना बीच में ही रखा होता है। कुछ लोग होते हैं लालची लोग। ठीक है, वो कहते हैं हम इसे ग्रो करते जाएं, ग्रो करते जाएं। अब किसी का $500 हो गया हुआ था, किसी का $1000 हो गया था। जिस उसने विड्रॉ नहीं लगाया था, उसने 1000 का फिर दोबारा लगा, जिसने कहा 2000 हो जाएगा, जिसका 2000 था। हमारे यहाँ पे ना सैलाडोन में एक बंदा है। ठीक है, बहुत बड़ा एक एडवाइजर है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में क्या कहते हैं, चोਰਾਂ ਨੂੰ पै गए मोर ते मोरा ਨੂੰ पै गए चोर। ठीक है। वो वो लोगों को पढ़ता था, उन्होंने आइडिया बेचारे उन्होंने ले डूबे। ठीक है। उसने 70 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, 70 करोड़ रुपया। ठीक है। उसने एक दिन के अंदर 70 करोड़ रुपया उस बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया उसमें। मेरे अपने कजन ने 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। वो कहता तेरी मेहरबानी मैंने जेवर दे दे, इंज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। उसने जेवर बेच के 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया। लोगों ने, किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट कर, किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट कर, किसी ने 15 लाख इन्वेस्ट कर, किसी ने 20 लाख मतलब कि लोगों ने अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी। लेकिन ये तकरीबन 29वें रोजे की बात है कि सबसे पहले विड्रॉल वहां से बंद हो गए। जिन्होंने विड्रॉल लगाए थे ना, उनके विड्रॉल कैंसिल हो गए वहां से। और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, वेबसाइट जो सी ना मेंटेनेंस पे चल रही है, उसमें कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो सुबह तक इशू रिजोल्व हो जाएगा। और जब सुबह पता लगा, तो सुबह तक वो वेबसाइट ही रफू चक्कर थी, वेबसाइट ही उड़ गई हुई थी वहां से। ठीक है, इन्ना लीला हो गया हुआ था आईडीए का। ठीक है। और आज भी जिस बंदे ने आईडीए में पैसे लगाए थे ना, जब उसके सामने आईडीए का नाम लिया जाता है ना, तो वो कहता है ना बोला करो यार, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं, मेरा मांस ना कुरेदा करो, मेरे जख्मों को ना कुरेदा करो। वो फिर ऐसे बोलते हैं बेचारे आज। और फिर वो आज के बाद कहते हैं कि हमारे बाप की तौबा, हमने किसी असल काम में भी पैसा नहीं लगाना। तो दिस इज कॉल्ड दैट कि पोंजी स्कीम्स। और ये जो कंपनी होती हैं ऐसे लोगों के माइंडसेट के साथ खेलती हैं, उनके बेचारों के जज्बात के साथ, जो उन्होंने ड्रीम्स देखे होते हैं कि हमने 1 साल के अंदर एज ए मल्टी मिलियनर बन जाना है। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी स्कीमें करके। तो वो फिर, अब जो बंदे नुमाइंदे बैठे हुए थे ना इसके, जो जैस कैश इजी पैसा की तरह, फिर उनको लेके गई एफआईए। और फिर एफआईए ने फिर उनको नीला पीला किया, फिर उल्टा सीधा करके। ठीक है, फिर वो बेचारे कहते होंगे कि आज के बाद हमने ऐसे का काम भी नहीं करना, अब हमने जायज कैश इजी पैसा का काम भी नहीं करना, और हमने एज एक डिपॉजिटर भी नहीं बनना। ठीक है। तो ये मैंने आपको बड़ी लंबी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट। आई होप डैट कि आपको क्लियर होगा कि जो हराम कंपनीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। सेकेंडली, कंपनी वो होती है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। ठीक है, जो आपका, जिसको आप पैसे देते हो उसके रिटर्न में आपको कोई ना कोई चीज देती है। ठीक है, मतलब आप किसी जगह से परचेजिंग करते हो। ठीक है, आप किसी जगह पे जाते हो क्लॉथ का बिजनेस करने। ठीक है, आप कहते हो मैंने क्लॉथ का बिजनेस करना है। अब मैं बिजनेस करता हूँ टाइल्स का। ठीक है, अब मैंने टाइल्स का बिजनेस करना है, सबसे पहले मैं टाइल्स को परचेज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं टाइल्स को परचेज करूंगा, उसको अपनी आउटलेट पे रखूंगा। मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, आके डिस्प्ले देखेंगे, उनको ऑर्डर पसंद आएगा, मैं ऑर्डर करूंगा, उनको उनका
मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे मेरा जो कमीशन होगा वो भी इसमें से आ जाएगा, या मुझे जो मेरी इनकम होगी वो आ जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, कैसा भी बिजनेस है, उसमें जस्ट लाइफ में आपको एक दफा पैसा लगाना पड़ता है। विदाउट पैसा लगाए आपको इनकम नहीं आती। और ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा लगाने से बाद आपको कोई चीज नहीं मिल रही, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, तो वो बिजनेस भी बिजनेस नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपको ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट प्रमोट करनी है हमने, यहाँ पर तो हमने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है। ठीक है, जी डेफिनेटली सर, दो करें आप, साथ साथ करें। मैं एट द एंड आप सबको मौका दूंगा, जिसने क्वेश्चन करना होगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा, वो फील फ्री होकर क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मुझे वाइंड अप करने दें इंशाल्लाह। ठीक है, सो इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो हमने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, यहाँ पर हमने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, यहाँ पर तो हमने कंपनी को प्रमोट करना है। तो उनको आप सिंपली बोल सकते हैं, सर बिजनेस नाम ही किस चीज का है? बिजनेस नाम ही प्रमोशन क्या है? बिजनेस नाम ही प्रमोशन क्या है? एक ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज आपने लेनी हो, आपको पता कहाँ से लगती है? मतलब आपको कैसे पता लगता है कि किसी जगह पे सेल लगी हुई है, किस जगह पे समर की सेल चल रही है, किस जगह पे विंटर की सेल चल रही है, किस जगह पे न्यू वो आई हुई है, कोई प्रोडक्ट आई हुई है, किस जगह पे न्यू शर्ट आई है, किस जगह पे न्यू सूट आया है? प्रमोशन के थ्रू ही पता लगता है ना। या आपने टीवी में कोई ऐड देखते हैं, पिज्जे का ऐड देख लिया, या खाने पीने का ऐड देख लिया, या रेस्टोरेंट का ऐड देख लिया, ऐड ऐड देखते हैं तो आप उस जगह पे जाते हैं ना। बिल्कुल, कोई बिजनेस नाम ही प्रमोशन क्या है? वो डेफिनेटली कर सकते हैं, हम उनको लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे 24/7 आवर्स लोग बैठे होते हैं, वहां पे जाएं, ऑफिशियली विजिट करें। जो साहिवाल का ऑफिस है वहां पे सीईओ साहब होते हैं, सर अजमल शाही साहब, और जो कराची का ऑफिस है वहां पे भी पर्सन बैठे होते हैं। वो टाइम भी मेंशन है, वो वहां पे जा सकते हैं, अपनी आप को कर सकते हैं। ठीक है, वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस नेम ही प्रमोशन क्या है? ठीक है सर, कोई ऐसा बिजनेस आप मुझे बता दें जो प्रमोशन के बगैर हो रहा हो। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस जो प्रमोशन के बगैर हो रहा हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्लियर हुआ है। इसके बाद आपसे जो ऑब्जेक्शन, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ड्यूरिंग इन्विटेशन के ऑब्जेक्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग इन्विटेशन के ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन होता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्शन होता है क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? ठीक है, आप उनको सिंपली बोल सकते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, आपने उनको आंसर नहीं, फौरन से पहले आंसर नहीं देना, नहीं 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 सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप उनको बोले सर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब वो आपसे को कुछ सारा बोलेंगे, क्या हमें कुछ परचेज करना पड़ेगा, क्या मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उनको सिंपली बोलें, देखिए सर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे अभी 20,000 फॉरवर्ड कर दें, तो क्या मुझे कर देंगे? सिंपल सा आंसर पूछे, देखिए सर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप मुझे 20,000 फॉरवर्ड कर दें, क्या आप मुझे कर देंगे? वो बोलेंगे मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा। ठीक है, अब उनको सिंपली बोले, देखिए सर मैंने अभी आपसे बात इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो आपसे तब ली जाएगी ना जब आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से पहले सर आपकी सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने सिस्टम की हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, जब आपकी सिलेक्शन ही नहीं होगी तो हमने आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या करना है? मैं तो सिंपली बोलता हूँ कि देखिए सर, इन्वेस्टमेंट से पहले आपका सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सरकारी जॉब करनी है, हम रिश्वत भी देने के लिए तैयार हैं। पहले भाई जॉब तो मिल जाए, फिर रिश्वत भी दे लेना। पहले जॉब मिल गई है, सीट मिल गई है कोई, जब आप सिलेक्ट ही नहीं हो रहे, अब आपने ये नहीं कहने लग जाना कि नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने अपने सिस्टम की वैल्यू बनानी है। देखिए सर, हम एक क्वालिटेटिव बेस्ड सिस्टम पे वर्क करें, क्वांटिटेटिव बेस्ड सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम हमने हर पर्सन को ये बिजनेस रिक्रूट नहीं करना होता, हमने लिमिटेड पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी देनी होती है। ठीक है, हमने लिमिटेड पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी देनी होती है। ठीक है, हर पर्सन को नहीं देनी होती। ठीक है ना, क्लियर हुआ है?
ये आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ है? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ना उनको ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो आप लोगों का आ रहा है ना, ठीक है, वो आपका आ रहा है। हमने आफ्टर मार्केटिंग प्लान जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। जो आफ्टर मार्केटिंग प्लान आपको जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, आपको मैं वो गाइड करने लगा हूँ। ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। ठीक है, वो नोट डाउन कीजिएगा। उसमें सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं पहले कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर। ठीक है। आफ्टर मार्केटिंग प्लान जो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है, यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट, और आपने हमें बताया नहीं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, होता है ना, ऐसा ऑब्जेक्शन आता है ना। तो यहाँ पर आपने उसको ईएसबीआई मॉडल रिकॉल कर देना है। अगर आप लोगों को ईएसबीआई मॉडल क्लियर है ना तो ठीक है, अगर ईएसबीआई मॉडल क्लियर नहीं है तो आप लोगों ने उसको ईएसबीआई मॉडल रिकॉल कर देना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस में डिफरेंशिएट बताना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस में डिफरेंशिएट बताना है। ठीक है। उसमें आपने उनको डिफरेंशिएट करना है कि सर इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जहां पे आपको पैसा देते हैं उसके रिटर्न में आपको कोई चीज नहीं मिलती। ठीक है। बट बिजनेस वो चीज होती है कि जहां पे आपको लाइफ में जस्ट एक दफा परचेजिंग करनी पड़ती है, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ती है। सपोज करें कि एक आप डॉलेंस के पास जाते हैं। ठीक है। आप वहां से एसी बाय करते हैं। ठीक है, आप वहां से फ्रिज बाय करते हैं, तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट की है? क्या आपने इन्वेस्टमेंट की है? या चले आपके घर में एक शादी होती है, आपकी किसी ब्रदर की शादी है। ठीक है। आप किसी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाते हैं, आप वहां से डिफरेंट टाइप की कॉस्मेटिक्स की चीजें लेते हैं या कोई ऐसी चीजें लेते हैं। ठीक है। तो आपका बिल बनता है 30-50 थाउजेंड का, क्या आपने उसके पास इन्वेस्टमेंट की है? बताएं कि आपने कभी वो इन्वेस्टमेंट की है? चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बताएं। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? क्लियर हुआ है ये वाला ऑब्जेक्शन आप लोगों का? इन्वेस्टमेंट आपने उसको ईएसबीआई मॉडल रिकॉल कर देना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट और विजन में डिफरेंशिएट आप लेकर कर देना है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आपको मेन ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। आपने उनको सिंपल बोला, पैसे सर किसी के पास नहीं होते। ठीक है। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको इस बिजनेस की क्यों जरूरत होती? ठीक है। पैसे सर किसी के पास भी नहीं होते। जिसके पास पैसे होते उसको बिजनेस की जरूरत क्या थी? वो तो ऑलरेडी बैठा होता ना सुकून से, उसको बिजनेस करने की भी जरूरत क्या थी? ठीक है। तो सर बिजनेस समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है। ठीक है, जब बिजनेस समझ आते हैं तो पैसे तो रेंज हो ही जाते हैं। ठीक है। पैसे तो रेंज हो ही जाते हैं। सपोज करें कि सर देखिए आज आपका मोबाइल टूट जाता है। ठीक है, आपका मोबाइल का पैनल टूट गया, आपको पता है ये तो आपकी जरूरत की चीज है। ठीक है। आप उसको छुड़वाने के लिए कहाँ कहाँ से अरेंज करेंगे? आपको किसी से बोरो करने पड़े, आपको किसी से उठाने पड़े, आपको किसी को देने पड़े, आप अरेंज करते हैं। ठीक है। या आपको पता है कि मेरे आज कॉलेज की फीस जानी है, मेरे परसों एग्जाम है, मेरा लास्ट डे है, मेरी 30,000 फी है, आप कहीं से भी अरेंज करेंगे, आप करेंगे। बट सर अब एक बिजनेस जो आपको इतना कुछ देने जा रहा है, आपको फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम देने जा रहा है, आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, आपको फाइनेंशियली ग्रो करने जा रहा है, तो क्या उस और वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उसके टर्म में भी कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद जस्ट लाइफ में आपने बिजनेस करना और वहां पे ग्रो करना, तो क्या वहां पर आपको एक दफा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आज अगर हम एक रेडी भी लगाते हैं, एक जूस की रेडी भी लगाते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। क्लियर हुआ है ये वाला ऑब्जेक्शन? इसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारे पापा नहीं मान रहे, हमारे मामा नहीं मान रही है, हमारे जो हस्बैंड है वो नहीं मान रही है, जो क्या कहते हैं हमारे बच्चे नहीं मान रहे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्शन, लास्ट ऑब्जेक्शन ये होता है आपके लिए। ठीक है। ये भी मुझे याद आया था, मैंने कहा चले आपको इसको भी कर दूं। ठीक है। तो उनको बोले देखे सर, बिजनेस को आपने अंडरस्टैंड किया, आपके पापा या मामा ने अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है। आपके पेरेंट्स के टाइम में जो गोल्ड था वो 4,000 रुपये तोला सोना था या 5,000 रुपये तोला सोना था। ठीक है। आज 2,65,000 रुपीज है। ठीक है।
आपके बाबा के टाइम में 100 रुपए में पूरा खानदान खाता था, आज के टाइम में 1 लाख रुपए में खा रहा है या इससे ज्यादा की इनकम जनरेट हो रही है। तो देखिए सर, ये चीजों को आप लर्न कर रहे हैं। यू आर द ग्रोथ ऑफ 21st सेंचुरी, आप आज की ग्रोथ है। ठीक है। जो चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल 2,76,000 रुपये, सर ने बिल्कुल परफेक्ट बताया। 2,76,000 जा रहा है। अगर मेरे जो पेरेंट्स की शादी में तकरीबन ऑलमोस्ट 3,000 रुपये तोला बताते हैं, 3,000 रुपये तोला सोना था, आज 2,76,000 रुपये जा रहा है। तो देखिए सर, डे बाय डे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रही है। आज के टाइम में लोगों के सर्कमस्टांसिस वहाँ पे, सैलरियाँ वहाँ पे हैं। ठीक है। आप एक जगह पे जॉब करते हैं, ठीक है, वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 40,000 है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो लाख सवा लाख है, तो आप उसको उसमें फुलफिल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, वो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप उनको, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग भी आपको एग्जांपल ऐड करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरा आज का सारा जो टॉपिक था मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे यहाँ पे मेंशन करें, देन मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, वो मुझसे फिर पूछ सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन अगर आप लोगों के माइंड में आता है तो देन फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे फील फ्री होकर पूछ सकते हैं। सर अब्दुल रहमान साहब, आप मुझे कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देन मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो आप पूछ लें। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप कीजिएगा। अब्दुल रहमान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। अब्दुल रहमान, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैंने किया, दोबारा किया। अब आप देखिएगा। जी अब्दुल रहमान, कीजिएगा खुद को अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान, खुद को अनम्यूट कीजिएगा। यार आप ना चैट बॉक्स में टाइप कर दें, फिर आपकी साइड में जी मेरे घर में कोई आ इशू गया हो आ रहा है। गया आ गया आ गया। जी अब आपकी अब मुझे वॉइस आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। ठीक है। अच्छा, आज ना मुझे एक क्लाइंट की मुझे सर एक आपकी कॉल वॉइस आई बहुत थी। स्लो आ रही है। आज मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई, उसने ये कहा कि अमेजोन और ये दूसरे भी तो बिजनेसेस है, लेकिन वहां पर हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ते, वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बस वहां पे हमने दूसरों का प्रोडक्ट बिकवाना होता है, तो हमें उसका प्रॉफिट आ जाता है। तो वो भी तो एक मैं बिजनेस आपको है, तो बिल्कुल इसका आंसर करता हूँ। किसने उसका कहा आंसर है कि दो। आपको अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती? कोई आप वो में से एक जानता है अमेजोन को? जी नहीं, इसलिए तो मैंने उसको उसको जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैंने आपसे पूछा आज। आप उसको सिंपली बोलें, सर किसने कहा है कि आपको अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती? जितनी आपको हाईली अमाउंट अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, ठीक है, आपकी सोच नहीं है। सबसे पहले आपको उसको सीखने के लिए आपको 60 से 70 थाउजेंड रुपीज के कोर्स पे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको उसको करने के लिए टूल्स बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, जिनमें आपको डिफरेंट टूल्स बाय करने पड़ते हैं। फिर अगर आप होलसेल लेवल कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप होलसेल लेवल करते हैं तो उस पर आपको तकरीबन मिनिमम जोन सा है, तकरीबन राउंड अबाउट 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपना स्टोर ओपन करने के लिए। ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेवल ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उस पर भी आपको अपना वेयर हाउस के एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए या ये चीजें करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो कौन कहता है कि अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती? अमेजोन जो है वो सबसे हाईली पेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जो कहते हैं ना कि अमेजोन पे फ्री में काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको वहां पे अपना अकाउंट बनाने के लिए 1,000 करनी पड़ती है, उसको मेरे पास लेकर आइएगा।
सबसे सस्ता जो सा सिस्टम है ना शॉपिफाई है, ठीक है, वो भी आपसे $25 पे कर रहा है, हर मंथ आपसे $25 चार्ज करता है। मैं यही बता रहा हूँ सर, शॉपिफाई सबसे सस्ता, जिसे कहते हैं ना चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है सबसे, शॉपिफाई, वहां पे भी आपको $25 पे करना पड़ता है, हर मंथ आपको पे करना पड़ता है। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप अमेजोन पे कर रहे हैं तो आप करें सर, आपके लिए अमेजोन बेस्ट है। जब आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, जब आपको इशू आएगा तो फिर डेफिनेटली फिर आप सभी इस चीज़ के बारे में करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली कर ले, देन फिर इंशाल्लाह मैं उनको गाइड कर दूंगा, ठीक है।